बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 28 मार्च 2022 बरोज़ सोमवार सऊदी अरब की शाम की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के गैर मुल्कियों के लिए लाए हैं हम सऊदी अरब से रिलेटेड तमाम ऑथेंटिक खबरें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी नई अहम अपडेट्स हैं, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करेंगे पहली खबर के साथ। ज़ोहरान अल जनूब वाटर स्टेशन ने दोबारा काम शुरू कर दिया। सऊदी अरब में हौथियों के मिसाइल हमले से मुतासिर ज़ोहरान अल जनूब वाटर स्टेशन ने दोबारा काम शुरू कर दिया। हौथियों के हमले से मुतासिर होने वाले टैंकों की मेंटेनेंस कर ली गई थी। अल अखबारिया चैनल ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो क्लिप भी शेयर किया, जिसमें देखा जा सकता है कि वाटर प्लांट मामूल के मुताबिक काम कर रहा है और वाटर टैंकर स्टेशन से पानी लेकर जा रहे हैं। याद रहे कि जुमे की शाम हौथियों ने हमले में ज़ोहरान अल जनूब में नेशनल वाटर कंपनी के टैंकों जो है उनको भी निशाना बनाया था। अरब इत्तेहाद बराए यमन के मुताबिक सामता में बिजली के एक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पर हौथियों ने प्रोजेक्टाइल से हमला किया था। हमलों से बिजली के डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में आग लग गई थी, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ था। मस्जिद नबी के सहनों में मजीद 20,000 से ज़्यादा नुमाइशियों की गुंजाइश। सऊदी अरब में गवर्नर मदीना मुनव्वरा शहजादा फैसल बिन सलमान ने मस्जिद नबी के ज़ायरीन को सहूलतें फराहम करने वाले मुख्तलिफ इदारों की तैयारियों का जायज़ा लेने के लिए वज़ीर हज और उम्रा डॉक्टर तौफीक अल रबिया के साथ दौरा किया। सरकारी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक मदीना मुनव्वरा के तमाम सरकारी और प्राइवेट इदारे रमज़ान से पहले ज़ायरीन को तमाम ज़रूरी सहूलतें फराहम करने के लिए मुस्तैद हैं। गवर्नर मदीना मुनव्वरा के साथ मेयर इंजीनियर फ़हद अल बलहेशियो और डायरेक्टर पुलिस हैं मेजर जनरल अब्दुर्रहमान अल मशहन और सेक्रेटरी गवर्नरेट भी मौजूद थे। शहजादा फैसल बिन सलमान ने मस्जिद नबी के जो बैरूनी सहन है खारजी सहनों का मुआयना किया और उन्होंने मस्जिद के आसपास ज़ायरीन को पेश की जाने वाली सहूलतों का जायज़ा लिया। नए सहनों का जिन्हें हाल ही में मुकम्मल किया गया मुआयना किया गया, जहां 20,000 से ज़्यादा मज़ीद ज़ायरीन के लिए नमाज की गुंजाइश पैदा की गई है। बैरून मुल्क से उम्रा ज़ायरीन ऑनलाइन वीज़ा कैसे हासिल करें, पाबंदियाँ क्या हैं। सऊदी हुकूमत ने बैरून मुमलिकत से उम्रा मस्जिद हरम और मस्जिद नबवी की ज़ियारत के लिए नए ज़वाबित जारी किए हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक सऊदी हुकाम ने बयान में कहा कि जो लोग बैरून मुमलिकत से आने वाले उम्रा ज़ायरीन को ऑनलाइन वीज़ा हासिल करना होगा। बयान में कहा गया कि ऑनलाइन उम्रा वीज़ा मेडिकल इंश्योरेंस होल्डर को दिया जाएगा। इंश्योरेंस स्कीम में कोरोना वायरस से मुतासिर होने की सूरत में इलाज मुआवजे की सहूलतें मुहैया होना ज़रूरी हैं। बयान में कहा गया कि सऊदी हुकूमत ने उम्रे के हवाले से कुछ पाबंदियाँ ख़त्म की हैं। सऊदी अरब आने से पहले PCR टेस्ट की रिपोर्ट पेश करने और होटल करंटीना की पाबंदी नहीं है। उम्रा और ज़ियारत के दौरान समाजी फासले की पाबंदी भी ख़त्म कर दी गई है, जबकि मस्जिद हरम और मस्जिद नबवी में नमाज के लिए इजाज़तनामों का हसूल अब ज़रूरी नहीं रहा। बैरून मुल्क से आने वालों के लिए उम्रा इजाज़तनामा इसी सूरत में जारी होता था जब वो वैक्सीन की रजिस्ट्रेशन कराए, अब ये भी पाबंदी नहीं रही है। अल हफूफ में गोदाम से लाखों नकली चश्मे और मेडिकल लेंस बरामद। सऊदी वजारत तजारत के मातहत इंस्पेक्टर्स ने अल हफूफ में गैर कानूनी गोदाम पर कार्रवाई के दौरान नकली नज़र के चश्मे और मेडिकल लेंस बरामद किए। अखबार 24 के मुताबिक वजारत तजारत ने बयान में कहा कि गैर कानूनी कारोबार करने वाले गैर मुल्कियों को एक मकान को गोदाम में तब्दील करके उन्होंने रखा हुआ था। गोदाम से 6,60,000 से ज़्यादा नकली चश्मे और जाली मेडिकल लेंस जब्त किए गए हैं। और बयान में कहा गया कि गोदाम से स्टिकर तैयार करने वाली मशीनें और मरूफ तजारती कंपनियों के तजारती जो मार्के हैं वो भी बरामद हुए हैं। रियाद सीज़न में आने वालों की तादाद 15 मिलियन से तजावज़ कर गई। सऊदी अरब के रियाद सीज़न में आने वालों की तादाद 15 मिलियन से तजावज़ कर गई है। सरकारी खबरसां एजेंसी SPA ने बताया कि इतनी बड़ी तादाद में शायकीन इससे पहले रियाद सीज़न देखने नहीं आए थे। ये एक नया रिकॉर्ड है। रियाद सीज़न का आगाज़ अक्टूबर 2021 को हुआ था। शायकीन की तादाद मुसलसल बढ़ रही है। मुल्की, इलाकाई और बैनुल-अक़वामी शायकीन मुनफरद एंटरटेनमेंट प्रोग्राम देखने रियाद सीज़न में पहुँच रहे हैं। स्टेज ड्रामे और मौसीकी के प्रोग्राम कामयाब रहे। यहाँ मरूफ रेस्टोरेंट और कॉफ़ी शॉप्स में लोगों का रश है। खुशबुआत और जेवरात, वीडियो गेम, जदीद टेक्नोलॉजी और आर्ट समेत हर शोबे के रंगारंग फेस्टिवल हुए हैं। मुआशरे के हर तबके के लोग रियाद सीज़न में आ रहे हैं। 25 से ज़्यादा सिगरेट के पैकेट लाने पर कस्टम फॉर्म जमा कराएं। सऊदी अरब में ज़कात और टैक्स कस्टम अथॉरिटी के मुताबिक सऊदी अरब आने वाले 25 से ज़्यादा सिगरेट के पैकेट लाएं तो कस्टम फॉर्म जमा कराएं। महकमा ज़कात और टैक्स और कस्टम अथॉरिटी के मुताबिक सऊदी अरब आने वाले मुसाफिरों पर पाबंदी है कि अगर उनके पास 25 से ज़्यादा सिगरेट के पैकेट हों तो उन्हें उससे मुतल्लिक कस्टम फॉर्म जमा करना होगा। अखबार 24 के मुताबिक महकमा ज़कात और टैक्स और कस्टम ने सऊदी अरब आने वालों से कहा कि अगर वो अपने साथ 3,000 रियाल से ज़्यादा मालियत के तोहफ़े या पर्सनल सामान या उतनी रकम के बराबर गैर मुल्की करेंसी में सामान लाए हों तो इस हवाले से उन्हें कस्टम
कस्टम फीस अदा करना होगी और कस्टम फॉर्म पुर करके जमा कराना होगा। महकमा ज़कात और टैक्स व कस्टम ने खबरदार किया है कि अगर कोई मुसाफिर ममनुआ सामान लाया या मुकर्रर हद से ज़्यादा मालियत का सामान लाया हो और उसने कस्टम फॉर्म जमा ना कराया हो तो ऐसी सूरत में न सिर्फ जो सामान है वो ज़ब्त कर दिया जाएगा बल्कि कस्टम का जुर्माना भी उस पर आयद किया जाएगा। बच्चों के शनाख्ती कार्ड नहीं आउट पास कैसे बनाएं? सऊदी अरब में बर्थ सर्टिफिकेट 2 मरहलों में जारी किया जाता है। इब्तदाई तौर पर जारी होने वाले सर्टिफिकेट को तबलीग वलादा कहते हैं। जो सर्टिफिकेट है ये हस्पताल से जारी होता है। अगर वलादत तिब्बी मरकज़ या क्लिनिक में हुई हो तो इब्तदाई सर्टिफिकेट को वजारत सेहत से तस्दीक कराना लाजमी है। नौमौलूद बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट की तस्दीक के बाद बच्चों का इंदराज वालदा के पासपोर्ट में किया जाता है। नए तरमीम शुदा कवायद के मुताबिक इब्तदाई बर्थ सर्टिफिकेट के इजरा के लिए वालदैन का इकामा वैलिड होना लाजमी है। तजदीद शुदा इकामा ना होने की सूरत में हस्पताल सर्टिफिकेट जारी नहीं करता। पासपोर्ट में इंदराज के बाद ही बच्चे का इकामा बनाना मुमकिन होता है। यहाँ सैकड़ों ऐसे खानदान हैं जिन्होंने बच्चों के पैदाइशी सर्टिफिकेट हासिल ही नहीं किए, जिसकी वजह से उन्हें उस वक्त प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है जब वो परमानेंट अपने वतन मुंतकिल होते हैं। सैकड़े ऐसे खानदान अब भी हैं जिन्होंने बच्चों का इंदराज ना तो नादरा में कराया है और ना ही अपने बच्चों के लिए शनाख्ती कार्ड की दरख्वास्त दी है। पाकिस्तान के कौमी शनाख्ती कार्ड की दरख्वास्त देने के लिए वालदैन का वैलिड इकामा और बर्थ सर्टिफिकेट होना लाजमी है। 3 साल पहले जब सऊदी अरब में गैर मुल्कियों के अहल खाना पर जब 4 साल पहले माहाना फीस आयद की गई थी तो कई खानदान ऐसे हैं जिनके इकामे एक्सपायर हो गए हैं, जिसकी वजह से वो अपने बच्चों का इंदराज पाकिस्तान कौंसलेट के तहत काम करने वाले नादरा सेंटर में भी नहीं करवा सके। सफारत खाने या कौंसलेट में आउट पास जारी करने का खुसूसी इंतज़ाम मौजूद है। आउट पास वो डॉक्यूमेंट है जिस पर बैरून मुल्क से सिर्फ अपने मुल्क ही सफ़र किया जा सकता है। आउट पास का हामिल कानून के मुताबिक किसी दूसरे मुल्क का सफ़र नहीं कर सकता, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट एमरजेंसी बेसिस पर बना कर दिया जाता है जो पासपोर्ट का मुतबादिल नहीं होता। इसलिए आउट पास वाला सिर्फ अपने मुल्क ही सफ़र कर सकता है। सऊदी अरब में पहली ऑनलाइन एग्जीक्यूटिव कोर्ट का इफ्तिताह। सऊदी वज़ीर इंसाफ डॉक्टर वलीद अल समानी ने पहली ऑनलाइन एग्जीक्यूटिव कोर्ट का इफ्तिताह कर दिया। ऑनलाइन एग्जीक्यूटिव कोर्ट की बदौलत अब कार्रवाई 12 मराहिल की बजाय 2 मराहिल में निपटाई जाएगी। अदालती फैसले पर अमल दरामद की कार्रवाई मुख्तसर कर दी गई है और जो एग्जीक्यूटिव कोर्ट की तमाम कार्रवाई वो डिजिटल होगी। वज़ारत इंसाफ ने कहा कि ऑनलाइन एग्जीक्यूटिव कोर्ट स्ट्रेटेजिक मंसूबों में से एक है और इसके अलावा हुकूमत डिजिटल तब्दीली की जो कौमी पॉलिसी तय की हुई है ये उसका हिस्सा है। अदालत से रजू करने वालों को बड़ी सहूलत होगी, इससे वक्त और मेहनत दोनों की बचत होगी। दुबई एक्सपो की इख्तितामी तकरीब में अमरीकी गुलकारा परफॉर्म करेंगी। अमरीकी मरूफ गुलकारा क्रिस्टीना एग्लिगेरा और जो 31 मार्च को दुबई एक्सपो की एक्सपो की इख्तितामी तकरीब में दुनिया भर के दीगर स्टार्स के साथ एक रंगारंग तकरीब में परफॉर्म करेंगी। अरब न्यूज़ के मुताबिक दुबई में गुज़श्ता 6 माह से जारी होने वाली एक्सपो 2020 की इख्तितामी तकरीब में अमरीकी गुलकारा नोरा जोन्स भी उनके साथ परफॉर्म करने के लिए तैयार हैं। दोनों मरूफ अमरीकी गुलकारों के कॉन्सर्ट का आगाज़ शाम 7 बजे से होगा। ये था हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद खबरों के लिए हमारा रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। हमें इजाज़त दीजिए। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।